हम लोग प्राइस एक्शन को समझेंगे, प्राइस एक्शन के बाद फिर इस ट्रिगर को समझेंगे और एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैं एक प्राइस एक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम लगाया, फिर उसके बाद दोजी कैंडल बनाया और वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। फिर दोबारा मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम बनाया, एक दोजी कैंडल बनाया और एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिला। सेम उसी तरीके से अपसाइड का मोमेंटम बनाया, टॉप में एक दोजी कैंडल बनाया, फिर से एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। फिर उसके बाद लास्ट टाइम दोबारा मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, एक बढ़िया दोजी कैंडल बनाया, एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला। सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से इस ट्रेंड लाइन के करीब मार्केट ने यहाँ पर एक दोजी कैंडल बनाया हुआ है। प्लस कल के दिन आरबीआई की तरफ से एक ट्रिगर हम लोगों को मिलने वाला है। तो कल के दिन अगर आरबीआई तरफ से मार्केट के लिए कुछ भी नेगेटिव खबर आती है तो यहाँ से मार्केट में एक तेज गिरावट होने की आशंका पैदा हो चुकी है। तो उसको किस तरीके से प्ले करना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के दिन का जो हम लोगों को अपसाइड का क्लोजिंग मिल चुका है वो दोजी कैंडल के साथ मिल चुका है। और दोजी कैंडल का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट में इनडिसीजन का फेज बना हुआ है और हमारा फंडामेंटल एनालिसिस भी यही कह रहा है कि इनडिसीजन का फेज जो बना हुआ है वो आरबीआई का ट्रिगर पेंडिंग है, इसकी वजह से ये इनडिसीजन का फेज बना हुआ है। तो कल के दिन अगर आरबीआई से कोई नेगेटिव खबर आती है तो मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। प्लस अगर मार्केट की तरफ आरबीआई की तरफ से पॉजिटिव खबर आती है तो अपसाइड का भी एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। कौन सा भी ट्रेंड लाइन अगर मल्टीपल बार टेस्ट होता है तो मल्टीपल टाइम टेस्टिंग की वजह से वो ट्रेंड लाइन वीक हो जाता है। तो ये प्राइस एक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिए। तो कल के दिन मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो हमें अपसाइड का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। और आज की लो को अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो भी एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इन बिटवीन अगर मार्केट रहेगा तो मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। तो कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करना है? सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन हो जाएगा। 9:15 बजे से 10 बजे तक का जो पीरियड रहेगा जिसमें आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आने वाला रहेगा, उस तक मोमेंटम तक मार्केट रेंज बाउंड रहने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि बड़े ट्रिगर से पहले कोई भी बड़ा प्लेयर पोजीशन लेना प्रेफर नहीं करेगा। फिर 10 बजे जब आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा पौना घंटा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगा। तो इस बीच का जो पीरियड रहेगा ये मार्केट में एक वोलाटाइल सेशन रहेगा। एट एनी कॉस्ट आपको इस वोलाटाइल सेशन में ट्रेडिंग को अवॉइड करना रहेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही अप एंड डाउन के मोमेंटम दिखाएगा। फिर 10:30 बजे के बाद मार्केट में जो मोमेंटम आ जाएगा वो एक ट्रेंडी मोमेंटम हम लोगों को 3:30 बजे तक के पीरियड में देखने को मिल सकता है। तो बस इसी ट्रेंडी मोमेंटम को हम लोग कैच करने की कोशिश करेंगे। तो ये कल के दिन का एनालिसिस होगा कि आपको कल के डे को किस तरीके से डिवाइड करना है। अभी हम लोग रेंज बाउंड मोमेंटम में ट्रेड करना अवॉइड करेंगे, वोलाटाइल मोमेंटम में ट्रेड करना अवॉइड करेंगे। जब मार्केट में एक ट्रेंडी फेज डेवलप हो जाएगा आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद, तो हम लोगों को आरबीआई की तरफ से जो ट्रिगर आने वाला है वो भी क्लियर हो जाएगा। प्लस प्राइस एक्शन के ऑलरेडी हम लोगों ने लेवल मार्क करके रखे हैं। तो इस ट्रेंडी फेज में कौन से लेवल के ऊपर क्या ट्रेड लेना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे और फिर उस लेवल के हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऊपर की साइड में एक कैंडल पैटर्न चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है। एक शोल्डर बनाया हुआ है, दोबारा मार्केट ऊपर गया, एक टॉप बनाया जो हेड की तरह काम करेगा और यहाँ पर मार्केट दूसरा शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अच्छा खासा अप ट्रेंड के बाद मार्केट में यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हो चुका है, जो मार्केट में एक ट्रेंड चेंज हमें इंडिकेट करता है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस नेकलाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो वहाँ से एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जिस केस में हम लोग 41,000 का जो कॉल पुट है वो 41,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस आइडियली जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पर जो स्विंग हाई बन रहा है वो हम लोग एज ए स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। नीचे की साइड में टारगेट कितना निकल के आ रहा है तो यहाँ पर जो हाइट बनता है उतना टारगेट हम लोगों को डाउन साइड में भी देखने को मिल सकता है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है? मार्केट अगर इसी लेवल के जोन में कहीं पर फंस जाता है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी से पहले और इस रेंज बाउंड जोन को क्रेडिट पॉलिसी के बाद अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 41,000 का जो कॉल है वो 41,000 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। कॉल को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कौन सा निकल के आएगा? यहाँ पर मार्केट जो भी कुछ स्विंग लो बनाएगा वो एज ए स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे और ऊपर की साइड में हम लोग जो है वो राउंड लेवल जो आएगा 41,100 200 वहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है उसके ऊपर हम लोग डिसीजन ले लेंगे।
मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन के साथ खुलता है मॉर्निंग सेशन में, मार्केट अगर 40,850 के लेवल के करीब यहाँ पर कल के दिन डायरेक्टली ओपन हो जाता है, तो ये 40,850 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मॉर्निंग सेशन में आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के पहले यहाँ पर कोई हैमर कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, तो एकदम छोटे क्वांटिटी के साथ हम लोग 40,800 के कॉल को यहाँ पर बाय करना प्रेफर करेंगे। और उसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट 41,000 के लेवल के करीब का निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक राउंड लेवल है, राउंड लेवल की वजह से एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होगा, प्लस ये एक क्लोजिंग प्राइस भी है तो भी ये रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट हो सकता है। तो ये हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो मार्केट में प्राइस एक्शन क्या कर सकता है ये समझने से पहले उसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा तब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मार्केट अभी कंसिस्टेंटली अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। अगर ग्लोबल फैक्टर में आज के रात को डाउ जोन्स जो है वो डाउ जोन्स पॉजिटिव में क्लोज होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कल का एक मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो सेंटीमेंट भी पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। लेकिन आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी से पहले बड़े प्लेयर थोड़े वेट एंड वॉच की मोड में रहना प्रेफर करेंगे। और जो वीक हैंड है वो वीक हैंड जिन्होंने इस मूव को मिस किया हुआ है, वो जब मार्केट इस लेवल के करीब आ जाएगा तो मार्केट में इंटर करने की कोशिश करेंगे और उनकी वजह से एक छोटा सा अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी से पहले ये मोमेंटम आता है तो यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ ही मैं ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप के साथ खुलता है तो गैप अप के साथ खुलने के बाद हम लोग इमीडिएटली यहाँ पर कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। पहले प्राइस एक्शन को डेवलप होने देंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे और फिर अगर आप देखोगे तो आज के दिन निफ्टी में बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में अच्छा खासा बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुका है और एक बुलिश सेंटीमेंट के साथ मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। मार्केट ने यहाँ पर 16,900 के करीब यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन का कोशिश किया हुआ था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले 4 दिनों से मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाइज लगाते जा रहा है, हायर लोज लगाते जा रहा है और हायर क्लोज देते जा रहा है। और आज के दिन मार्केट ने 17,500 के ऊपर का क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये जो 17,500 के ऊपर का क्लोजिंग आया हुआ है और 16,900 के करीब से यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का रैली हम लोगों को 4 दिन में देखने को मिल चुका है। अभी इतना बड़ा रैली जब मार्केट में होता है तो वो हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो एक रिट्रेसमेंट का फेज हम लोगों को दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट कभी भी लीनियर फैशन में अपसाइड का मोमेंटम नहीं दिखाते। मार्केट ऊपर जाता है, वीक हैंड यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आता है। प्रोफेशनल ट्रेडर को, बिग प्लेयर को दोबारा कम रेट में मार्केट मिल जाता है, वहां से वो बाइंग्स दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है। तो इस तरीके के जिगजैग मोमेंटम को लिए हम लोगों को अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मार्केट में इसी तरीके के मोमेंटम आते हैं। यही प्राइस एक्शन का बेसिक और फंडामेंटल नेचर है। प्राइस का सेंटीमेंट कब चेंज हो सकता है, अगर मार्केट डायरेक्टली कल के दिन 17,500 के नीचे ओपन हो जाता है तो ये 17,500 के नीचे मार्केट का सेंटीमेंट कंप्लीटली निगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग 17,500 का जो पुट है वो 17,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनाया रहेगा या फिर 17,500 के 30-40 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोग लगा देंगे और नीचे की साइड में 17,400 तक का टारगेट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये सबसे बेस्ट ट्रेड हम लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो हर एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेगा और जैसे मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, जिन्होंने अपने पोजीशन को होल्ड किया हुआ है वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। अगर आप देखोगे तो कैंडल का जो स्ट्रक्चर बन चुका है वो उसका जो क्लोजिंग आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम हाई के करीब आ रहा है। मतलब यहाँ पर पुराने वाले लोग जो भी पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए हैं वो अभी भी इस वीकली एक्सपायरी में बने हुए हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के नीचे खुल जाता है तो ये सभी लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनकी वजह से बहुत बढ़िया डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट को अगर अपसाइड का मोमेंटम लगा दिखाना है कंटिन्यूएशन में, तो उसके लिए मार्केट को थोड़ा सा अभी पॉज लेना जरूरी है। तब तक मार्केट इस चैनल में चलेगा तब तक मार्केट अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह आएगी कि मार्केट अगर स्पॉट में ऊपर भी जाएगा तो प्रीमियम यहाँ पर उतने फास्ट नहीं बढ़ेंगे। प्रीमियम सबसे फास्ट कब बढ़ेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, ऑप्शन बाइंग में अगर आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाना है, तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि मार्केट में एकदम क्विक मोमेंटम कब आ सकता है, क्योंकि क्विक मोमेंटम में ही ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा। अगर कल के दिन मार्केट इस चैनल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर एकदम फास्ट और क्विक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये फास्ट और क्विक मोमेंटम क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो है वो अप ट्रेंड बना हुआ है। अप ट्रेंड के बाद मार्केट में यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ये बहुत ही क्विक मोमेंटम देने वाला पीरियड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फोमो का इमोशन जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली काम करेगा। बहुत ही लोग जो रहेंगे
उनको फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी की वजह से यहाँ पर बाइंग की कोशिश करेंगे और अप साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट में क्विक डाउन साइड का मोमेंटम को देखने को मिलेगा जब मार्केट 17,500 के लेवल के नीचे आएगा। अगर मार्केट इस चैनल को डाउन साइड की तरफ भी ब्रेक करता है तो मार्केट को यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल को फेस करना पड़ेगा। और अगर मार्केट इस मल्टीपल सपोर्ट लेवल को फेस करके नीचे भी आता है तो 17,500 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पुट की साइड में यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर इस लेवल के करीब बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे, जैसे ही मार्केट इस लेवल के करीब आएगा और यहाँ पर कोई हैमर कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाएगा तो यहाँ से दोबारा बाउंस बैक मार्केट दे सकता है। तो उस केस में हम लोग 17,500 का जो कॉल है वो 17,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस हमारा कौन सा निकल के आएगा, यहाँ पर मार्केट जो भी कुछ स्विंग लो बनाएगा वो हम लोग एज ए स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो एकदम बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो मैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मेरे लिए सबसे पहले प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट डेवलप होना जरूरी है।